तो यार आज बात करने वाला हूँ मास ऑडियंस के लिए, क्योंकि मास रिक्रूटर कंपनी के बारे में आज डिस्कशन होने वाला है। कैपजेमिनी की ट्रेनिंग प्रोसीजर को आज समझते हैं, कैसे ट्रेनिंग होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, कितने लंबी चलेगी ट्रेनिंग, टर्मिनेशन का कोई चांस है या नहीं है ट्रेनिंग के दौरान। सारी चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। बने रहिए वीडियो के साथ। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक गाइस। तो आज सारे पॉइंट्स को एक एक करके समझ लेते हैं कि कितनी लंबी ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या पूरा करिकुलम है, एक एक चीज समझने की कोशिश। बात कर लेते हैं ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी की, कि ट्रेनिंग में क्या मेथड है, कैसे सिखाया जाएगा और क्या सिखाया जाएगा। तो ट्रेनिंग एक जिस तरह से आप एक ऑनलाइन लाइव क्लास अटेंड करते हैं, उसकी बिल्कुल उसी का डिट्टो मान लो, बिल्कुल उसी तरह से चीज़ें चलेंगी। एक जैसे आप एक ऑनलाइन क्लास लेते हैं, एक ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं, उसी तरीके से आपकी ट्रेनिंग का एक ऑनलाइन क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट होने वाला है। दैट्स वन थिंग। सेकेंडली, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक्चुअली एक सस्पेंस है। जब आप पहुंचेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो उसी दिन आपको आपका डोमेन पता चलेगा कि आपको किस डोमेन में ट्रेनिंग कराई जा रही है। अब उस पर्टिकुलर डोमेन में क्या उसके रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको दिए जाएंगे और उन्हीं पे आपकी ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी। अब जैसे ऐसे तो बहुत सारी डोमेन्स हैं, मैं सारी डोमेन्स को कवर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ कि किस तरह से चीज़ें चलने वाली है। सपोज आपने ज्वाइन किया और आपको मिला क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एक सब्जेक्ट है, एक डोमेन है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लेते हैं आपको वो मिला। तो इस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या पढ़ाया जा सकता है? विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एसक्यूएल, ऑरेकल, वीएमवेयर्स और वर्चुअलाइजेशन की नॉलेज मिल सकती है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये सारी जो चीज़ें हैं सिखाई जाएंगी, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस आप यहाँ से ले सकते हो एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में। ट्रेनिंग के ड्यूरेशन की बात कर लेता हूँ। तो ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है, आपके एलओआई जो आप सेलेक्ट हुए थे, आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिला था, उसमें 6 मंथ्स लिखा हुआ है। लेकिन जो ट्रेनिंग है वो 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलती है। 2 महीने आप 10-15 दिन और ऊपर मान सकते हो, 2 से ढाई महीने ट्रेनिंग चलती है। उसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि या तो आपको ये लोग कोई टिकट सॉल्विंग टास्क में लगा देंगे कि कोई टिकट सॉल्व करना है, कुछ भी है, टिकट सॉल्व करने टाइप का टास्क। दूसरा, बेंच पीरियड, आपको बेंच पर डाला जा सकता है। और तीसरा, अगर आप इफ़ यू आर लकी इनफ, तो आपको एक प्रोजेक्ट में डिप्लॉय कर दिया जाएगा जहाँ पे आप प्रोजेक्ट वर्क कर पाएंगे। तो तीनों ऑप्शंस होंगे आपकी ट्रेनिंग के बाद। अगेन ये भी डिपेंड करता है कि आप ट्रेनिंग में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। बात कर लेते हैं एलिमिनेशन या टर्मिनेशन की, कितना चांस है, समझ लेते हैं चीज़ों को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि इन लोगों ने कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट ऐसा रेटिंग वाला सिस्टम नहीं रखा है। नॉर्मल नॉर्मल सिस्टम है, बस पास और फेल वाली मेथोडोलॉजी है, सिंपल सी। लाइक और अगर थोड़ा सा और स्पेसिफिक आपको आइडिया दूं, तो इफ़ योर स्कोर फॉल्स बिलो 60% यू आर फेल, अदरवाइज आप पास हैं। पास हो तो कतई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फेल हो तो क्या होगा ये समझना ज़रूरी है। जितना मुझे मेरे ट्रस्टेड सोर्सेज से पता चल पाया है, ये जो भी लोग 60% से कम पहुंचते हैं या 60% नहीं ला पा रहे हैं, उनको करंट बैच से निकाल के किसी और बैच में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब उस बैच में आपको जो भी आप जिसको भी आप शिफ्ट हुए हो उस बैच में, तो उस बैच में आपको क्या मिलेगा, इट्स अ बिग सस्पेंस फॉर मी ऑल्सो, मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पे इतना ही मेरे सुनने में आया। चलो इसी के साथ ये भी बात कर लेते कि टर्मिनेशन का क्या चांस है, कि क्या टर्मिनेशन का भी कोई चांस है भी या नहीं है। तो टर्मिनेशन के बारे में अगर बात करें तो यार बहुत ही रेयर केसेस में मैंने ये चीज़ सुना है कि ट्रेनिंग एग्जाम में फेल होने से कोई टर्मिनेट हो गया। बहुत रेयर चांस है। स्टिल आपको ये चीज़ मैनेज करके रखनी है कि हम हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करें, बट मैंने ऐसा सुना कहीं नहीं है। बहुत कम कोई एक आधा रेयर केस सुना है कि ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो वो टर्मिनेट कर दिया उसको, बहुत कम होता है ऐसा। बट स्टिल आप उसको भी एक ऑप्शन मान के चलना कि हाँ यार, एक सर्टेन लेवल से नीचे हमें परफॉर्म नहीं करना है।
बात कर लेता हूँ सैलरी की। सैलरी के बारे में अगर बात करूँ तो जो भी एलओआई में जो भी आपको एलओआई मिला है सिलेक्शन के टाइम पे, उसमें आपकी सैलरी क्लियरली मेंशन्ड है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट या कोई भी एक्स्ट्रा पैसे की उम्मीद मत रखना, बिकॉज ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम आप कंपनी के किसी काम नहीं आ रहे हो, यू आर नॉट कह सकते कि आप एक कोई वैल्यू नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो कंपनी में, ठीक है। तो कोई कंपनी को आपकी तरफ से बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको भी कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल सकता। मैंने जितने भी मोटे मोटे पॉइंट्स थे सारे डिस्कस कर दिए हैं। स्टिल अगर किसी को कोई माइनर कन्फ्यूजन्स हैं तो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन भी खुला है और मेरे इंस्टाग्राम के दरवाजे भी, आप बेहिचक होकर आइए और अपने डाउट्स पूछिए।